गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप कवकों के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज आप पढ़ेंगे कवकों में जनन के बारे में। तो कवकों में जनन जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्धी जनन, या इसी को हम कायिक जनन भी कहते हैं। और दूसरा है अलैंगिक जनन, और तीसरा लैंगिक जनन। तो यहाँ पहला जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे कवकों में कायिक जनन के अंतर्गत कितने प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है। जैसा कि हमें पता है कि कवकों में जो है माइसीलियम पाया जाता है, या छोटे छोटे जो है जैसे जैसे संरचनाएं होते हैं जिनको हम कवक सूत्र कहते हैं, और ये जब कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं तो एक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो इसी के अंतर्गत इन्हीं के द्वारा, यानी जो इनका शरीर होता है उसी में मॉडिफिकेशन के द्वारा जो है जनन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार हैं। तो सबसे पहला है विखंडन। तो विखंडन में क्या है, ये जो है कवक का हाइफी है, और इसके टूटने से जो है जो पोर्शन टूटता है उससे एक नया कवक जो है जन्म ले लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। दूसरा क्या है, विभाजन। तो विभाजन में क्या है, जैसे कि ईस्ट होता है, या जो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं, या जो शैवाल हैं उनकी एक कोशिका में मॉडिफिकेशन होता है, और उस मॉडिफिकेशन के द्वारा वह कोशिका जो है 1 से 2 में बढ़ जाती है। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक सेल है, ये डिवाइडिंग फेज में जा रही है। तो डिवाइडिंग फेज में क्या है, एक कोशिका जो है ये 2 में डिवाइड होकर इधर डॉटर सेल्स बना रही। अब इस सेल के द्वारा जो है यहाँ पर हाइफी भी बन सकते हैं, या ये सेल इसी स्टेज में पड़ी रह सकती है और कवक का निर्माण करेगी। तीसरा है इसमें आइडियम। तो आइडियम में क्या होता है कि जो इसका हाइफी होता है, हाइफी के ऊपर जो है छोटे छोटी गोल सी संरचनाएं बनती हैं जिनको हम आइडियम कहते हैं। और ये जब मैच्योर होने के पश्चात टूट जाती हैं, तो टूटने के बाद ये जो है नए कवक सूत्र का निर्माण करती हैं। अगला है क्लेमिडोस्पोर। तो क्लेमिडोस्पोर में क्या होता है कि ये भी माइसीलियम के अंदर ही संरचना बनती है। जैसे ये माइसीलियम है, तो माइसीलियम में जो है गोल सी नॉब जैसी संरचनाएं बीच बीच में उभर आती है, यानी बीच बीच की जो सेल्स होती हैं उनमें जो है वो बढ़ जाती हैं, और बढ़कर जो है एक गोल सी बिड जैसी संरचना बनाती हैं। और इसी को हम जो है क्या कहते हैं, क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। या इसी के द्वारा जो है क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा ही ये जब टूटती हैं तो इनके द्वारा ही नए कवक सूत्र का निर्माण होता है। अगला है मुकुलन। तो मुकुलन में क्या है, जनरली जो है एक ईस्ट कोशिका के द्वारा जो है मुकुलन की प्रक्रिया होती है। जैसे ईस्ट है तो एक कोशिका है, अब इसी में छोटी सी एक उभार जैसी संरचना बनेगी जिसको हम क्या कहते हैं, बड्स कहते हैं। और यही बड्स जब टूट जाती है, मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर होने के पश्चात ये टूट जाएगी। टूटने के पश्चात क्या करेगी, ये नए जो है ईस्ट का निर्माण कर लेगी, या नए कवक का निर्माण कर लेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा जो कायिक जनन हो वो किन किन विधियों के द्वारा हो सकता है। यानी जो कवक है, कवक भी कई विधियों के द्वारा जनन करता है, जिसमें से पहली थी कायिक जनन। तो कायिक जनन में क्या है, इसके माइसीलियम के मॉडिफिकेशन या माइसीलियम के द्वारा विभिन्न रूपों में जनन की प्रक्रिया होती है, यानी अपनी वंश वृद्धि इसकी होती रहती है। थैंक्स टू